हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे। 285 एमएलए खरीदे हैं, 2 से 8 हजार। कहां से आया इतना पैसा? कहते हैं भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो, तुम लूट रहे हो जनता को। सारी देश को लूट लिया, लूट लूट के एमएलए खरीदते हो, खुलेआम खरीद रहे हो, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है लाल किले पे खड़े होकर कहने की कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। उस चुनाव चिन्ह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किडनैपिंग गैंग चला रही है। दिल्ली और पंजाब के विधायकों ने ऑपरेशन बोगस बनाने का काम किया। ऑपरेशन बोगस दिल्ली में आए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों ने इनको नंगा करके सबके सामने रख दिया कि यह है इनका असली चेहरा। हमारे विधायक खुद पहुंच गए सीबीआई दफ्तर पे। और अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति का खौफ जो है वो देश की प्रधानमंत्री की आंखों में स्पष्ट नजर आता है मुझे। इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी। 20-20 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी, एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। फिर ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर 25-25 करोड़ एमएलए को देने की कोशिश करी। इनकी प्लानिंग थी पंजाब में भी और दिल्ली में भी 40-40 एमएलए खरीद के तोड़ लेंगे। पंजाब में भी ये नहीं तोड़ पाए। अब इन्होंने ऑपरेशन लोटस फेज 2 शुरू किया है। कल से एमएलए के पास फोन आने चालू हो गए, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अमानतुल्लाह का किया था। धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है जी, और मेरे को लगता नहीं कोई टूटेगा। मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा था, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह से इनका सामना कर रहा है, मैं समझता हूं ये कोई हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए, ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे, कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अपने घर में बोल दो। कल पंजाब से मेरे पास 2-3 एमएलए आए थे, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अगर 3 से 4 महीने जेल जाने को तैयार हो, और जेल उतनी बुरी भी नहीं है, मैं भी गया हूं, 15 दिन मैं जेल में रहा था, 3 से 4 महीने जेल जाने की तैयारी कर लो। अगर सबके अंदर ये हिम्मत आ जाए, उसके बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने अभी तक पूरे देश में 285 एमएलए खरीदे हैं, 285 एमएलए। कोई कहता है 50 करोड़ दिए, कोई कहता है 40 करोड़, कोई 25 करोड़। कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए। 7 से 8 हजार। कहां से आया इतना पैसा? कहते हैं भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो, तुम लूट रहे हो जनता को। सारी देश को लूट लिया, लूट लूट के एमएलए खरीदते हो, खुलेआम खरीद रहे हो, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है लाल किले पे खड़े होके कहने की कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। पूरे देश में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत हो गई कहने में भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा 75 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने किया। ऑपरेशन लोटस की बड़ी चर्चा आपने सुनी होगी, जिसके बारे में अभी मुख्यमंत्री जी आपके सामने बोल कर गए। ऑपरेशन लोटस, लोटस का मतलब कमल का चुनाव चिन्ह, और उस चुनाव चिन्ह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किडनैपिंग गैंग चला रही है।
ऑपरेशन लोटस चला रही है, लेकिन मुझे फक्र है कि उस ऑपरेशन लोटस को दिल्ली और पंजाब के विधायकों ने ऑपरेशन बोगस बनाने का काम किया। ऑपरेशन बोगस, जो प्रयोग शिंदे के ऊपर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया, दिल्ली में सिसोदिया ने उस प्रयोग को फेल कर दिया और कहा कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम बिकने और टूटने वाले लोग नहीं हैं। साथियों और दोस्तों, कहीं 20 करोड़ का ऑफर, कहीं ईडी की धमकी, कहीं सीबीआई की धमकी, अलग अलग राज्यों में विधायकों को तोड़ने का एक लंबा सिलसिला चलाया भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तराखंड की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, और जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों ने इनको नंगा करके सबके सामने रख दिया कि ये है इनका असली चेहरा। हमारे विधायक खुद पहुंच गए सीबीआई दफ्तर पे और उन्होंने कहा, हमारे साथ खरीद फरोख्त का ऑपरेशन लोटस का धंधा जो चलाया जा रहा है, ये किडनैपिंग गैंग जो चलाई जा रही है, इसको रोका जाए और सीबीआई बीजेपी के नेताओं को पकड़ के जेल में डाले। आज पूरे देश की हालत क्या कर दी भाजपाइयों ने। भाजपाइयों के बारे में कहावत चल रही है कि जब रात को विधायक सोता है तो मां कहती है, बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा, वरना अमित शाह आ जाएगा। विधायकों की खरीद फरोख्त, यह ऑपरेशन लोटस, और मैं तो कहता हूं बड़े ही शर्म की बात है कि अपने कमल चुनाव चिन्ह के नाम पर इन्होंने एक भ्रष्टाचार का ऑपरेशन शुरू कर रखा है। भ्रष्टाचार का ऑपरेशन लोटस पूरे देश के अंदर चला रहे हैं। ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके, धमकियां देके, दिल्ली में कभी कहते हैं लिकर पॉलिसी में 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। भाजपाइयों ने भी कुछ दिन पहले पोस्टर निकाला था, उस पोस्टर में लिखा था 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। अब दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ का, कह रहे शराब नीति में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। तो ऐसी फालतू की बेबुनियाद निराधार बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन हो गया है। इसलिए साथियों और दोस्तों, हमको सोचना होगा कि ये ऑपरेशन लोटस का पैसा कहां से आ रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, ये पैसा लूट का पैसा है, ये पैसा केंद्र में बैठी हुई जो केंद्र की सरकार है, भारत की कंपनियों को बेचकर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा के दलाली खाकर ये पैसा ला रहे हैं और विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं। हमको पूरे देश में खड़े होकर इनके खिलाफ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी के एक एक सिपाही को इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह ऑपरेशन लोटस को लेकर एक प्रस्ताव आज आप लोगों के सामने रखूंगा। उस प्रस्ताव पर आपके विचार भी आएंगे और उसके बाद इसको इस सदन के सामने रखकर, आप सबके सामने रखकर इस प्रस्ताव को पास करने के लिए अपील करूंगा। मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं, ये संकल्प पढ़ रहा हूं आपके सामने। 2 प्रस्ताव हैं, एक प्रस्ताव भारत नंबर 1 का और एक प्रस्ताव ऑपरेशन लोटस को लेके है। भाजपा का ऑपरेशन लोटस आजाद भारत का सबसे बड़ा हमला है। ये किसी विदेशी हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे विदेशी हमले में विदेशी ताकत देश की सरकार को गिरा देती है, उसी तरह ऑपरेशन लोटस देश के अलग अलग हिस्सों में चुनी हुई सरकारों को गिराकर लोगों के सर पर गैर कानूनी सरकारें बिठा देती है। ऑपरेशन लोटस आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। इसमें हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है। इन पैसों से विधायक खरीदे गए। ऑपरेशन लोटस
भारत में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। गरीब जनता पर भारी भरकम टैक्स थोपकर सरकारी पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और फिर उस पैसे की लूट करके भाजपा एमएलए खरीदती है। ऑपरेशन लोटस करने वाले लोग देश के गद्दार हैं। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलाकर इन्हें काला आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। गंदगी डेमोक्रेसी को शर्मसार करने का काम इन्होंने कर्नाटका में किया, एमपी में किया, गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया, सब जगह कामयाब। लेकिन जब बारी आई दिल्ली की तो दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी इनको। इसके बाद इन्होंने रुख किया पंजाब का पिछले दिनों में ऑपरेशन लोटस के नाम से, और सीना फख्र से फूल जाता है कि वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। हजारों करोड़ का इंतजाम करके ये ना हमारे किसी दिल्ली के ना पंजाब के विधायक को तो क्या एक कार्यकर्ता को भी ये अपने साथ नहीं लगा सके। और हमें हैरानी हो रही थी उस दिन जिस दिन पंजाब में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो इसके साथ ही उसी दिन ही गोवा के 8 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। और पंजाब में सवाल कांग्रेस वालों ने किया कि जी हमें सबूत देना चाहिए ऑपरेशन लोटस का। हमें उस दिन ये महसूस हो रहा था कि जैसे पंजे ने लोटस को अपने हाथ में पकड़ रखा हो। उनकी वकालत कर रहे थे ये लोग इनके बिक रहे थे कांग्रेस के, और सवाल ये हमसे कर रहे थे। और बेशर्मी की भी हद होती है साथियों। पंजाब में 117 सीटों में लड़ी बीजेपी, 117 सीटों में सीटें आई सिर्फ 2, और 2 सीटों के सहारे ये सोचते हैं कि पंजाब में ये सत्ता आसीन हो जाएंगे। जब ऑपरेशन लोटस जैसी ये घटिया और गिरी हुई राजनीतिक हरकतें करते हैं तो एक तरफ तो मुझे दुख होता है। दुख इस बात के लिए होता है कि इन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का, महालोकतंत्र का दुनिया में क्या मजाक बना के रख दिया। लेकिन साथ ही एक तसल्ली और खुशी भी होती है मेरे दिल को, और वो तसल्ली और खुशी इस बात की होती है कि आज जब ये लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की बातें करते हैं, लालच देने की बातें करते हैं, ईडी सीबीआई के नाम के धमकाने की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी जुंडली की आंखों में अरविंद केजरीवाल के नाम का, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा के नाम का, अरविंद केजरीवाल के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का, अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति का खौफ जो है वो देश की प्रधानमंत्री की आंखों में स्पष्ट नजर आता है मुझे। ऑपरेशन लोटस 2008 में बनाया गया शब्द है। बीजेपी को बहुमत दिलाने के लिए जब कर्नाटक राज्य के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी ने दल बदल विरोधी कानून को दरकिनार कर विधायकों से समर्थन हासिल करने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल किया, तब इस तरीके को ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके कम से कम 10 विधायकों को भाजपा के लोगों ने राज्य सरकार को गिराने के लिए 25 करोड़ रुपए के पेशकश के साथ संपर्क किया है। पंजाब पुलिस ने 14 सितंबर को एक मामला दर्ज किया था, जब सत्तारूढ़ आप ने राज्य के डीजीपी से शिकायत की थी, जिसमें भाजपा पर उसके विधायकों को खरीदने का प्रयास पर आरोप लगाया गया था। इसमें पूछा है कि भाजपा के पास विधायक खरीदने के इतने पैसे आए कहां से, इसकी सीबीआई जांच कब होगी। एक तरफ बीजेपी आपके आरोपों को लगातार नकार रही है, तो दूसरी तरफ आप इसमें सीबीआई जांच चाहती है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब शराब घोटाले की जांच जारी थी, तब सिसोदिया ने मीडिया के सामने दावा कर दिया था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है। कहा गया है कि अगर वे बीजेपी में आ जाएंगे, दिल्ली में सीएम का चेहरा बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन पर लगे सभी आरोपों को हटा दिया जाएगा। तब सिसोदिया ने यह तक कहा था कि उनके पास ऑफर देने वाले बीजेपी नेताओं की रिकॉर्डिंग भी है।